श्रीभ्यो नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। श्वास श्वास पद राम भज वृथा श्वास जन खोय। न जाने इस श्वास की आवनि हो न हो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक नाथ रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण वारण भक्त वांछा कल्पतरु परम श्रोता भगवान श्री सीताराम जी के ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो अकारण ही करुणा करने वाले, हम भक्तों पर अपनी कृपा तदंतर कृपा दृष्टि बनाए रखने वाले ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम बड़े श्रद्धा की बात है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठकर हम सभी लोग विगत दिवस से भगवान के कथा में अपने मन वाणी को पवित्र कर रहे हैं। आइए आज की कथा में भगवान के चरणों में मन को लगाने से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान के चरणों में वांगमयी सेवा। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। पाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद।
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। परम कृपामयी दृष्टि भगवान श्री सीताराम जी की बड़ी अपार कृपा है भगवान की हम सभी भक्तों पर कि हम सभी लोग आज भगवान की कथा रूपी गंगा में अपने मनवाड़ी से विगत दिवस से गोता लगा रहे हैं। सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में किया है। देखो, भगवान में हमारी रुचि हो जाए, भगवान में किसी प्रकार प्रीत हो जाए और भगवान के हम हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के नाम से प्रीत हो जाए, भगवान के नामों के संकीर्तन से हमारी प्रीत हो जाए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जानते हैं, जिन भी प्रभु का, जिन भी देवी देवताओं का आपको नाम पता हो, नाम संकीर्तन पता हो, तो आप को भगवान के चरणों में प्रीत लगाने के लिए समय नहीं लगेगा। सज्जनों, मान लीजिए लाखों की भीड़ लगी हो और उसमें से आप किसी एक व्यक्ति का स्वरूप जानते हो, नाम नहीं जानते, और अगर आपको बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? अगर नाम पता रहेगा तो आप बुला सकते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन अगर आपको नाम पता है तो आप बोल सकते हैं भो देवदत्त अत्र यहाँ गच्छः। तो देवदत्त उन लाखों करोड़ों की भीड़ में कहीं भी होंगे तो आपके पास अपने आप चले आएंगे। तो इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में नाम की महिमा बहुत ही अच्छी दिव्य वर्णन किया है। और हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता जो भी आप जानते मानते हैं, तो अगर 33 कोटि देवता का स्वरूप जानते हो आप, तो भगवान के पूजन करने में आपको बहुत समस्याएं होंगी। लेकिन अगर एक भगवान का आप नाम जान गए, 33 कोटि देवताओं का नाम जान गए, तो नाम संकीर्तन, नाम मात्र से आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए तो गजेंद्र ने कहा, हे नाम रूपम शरणम प्रपद्ये, हे प्रभु, जिनका मैं किसी का नाम नहीं जानता, जो भी प्रभु जिनका कोई नाम ना हो, वो मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण ने सोचा कि संसार में, इस सृष्टि में जिनका कोई नाम नहीं, वही तो मैं हूं, वही नारायण है। भगवान ने आकर तुरंत गजेंद्र की रक्षा की। इसलिए नाम की बड़ी दिव्यता से भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में किया है। नाम जापक साधन जो है जीवन में बहुत आवश्यक है। उस नाम जापक मणि की निरंतर जब प्रारंभ करोगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में सर्वथा भगवान की असीम कृपा और भगवान के मंगलमय कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास मानस में कहते हैं, सुमिरत सरीस नाम अरुणामी, सुमिरत सरीस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, सुमिरिय नाम रूप दिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप दिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, आवत हृदय भगवान के प्रेम का, भगवान के नाम का हमारे जीवन में प्रीत हो जाए, स्नेह हो जाए। आवत हृदय स्नेह विसेखे, किसी भी प्रकार से अगर भगवान के चरणों में हमारी प्रीत हो जाएगी तो भगवान के प्रेम, भगवान का स्नेह अपने आप आपके पास आ जाएगा। नाम के साथ भगवान की कथा, भगवान के गुण अगर आपके मन में उतर जाएंगे तो भगवान की हमेशा निरंतर कृपा आप पर बनी रहेगी। भक्तों, भगवान इतनी बड़े कृपामयी, कृपा दृष्टि करने वाले हैं जिनका कोई कुछ कहीं भी कथा में वर्णन नहीं है कि भगवान किस पर कब कृपा कर देंगे। इसलिए भगवान ने नाम की महिमा दिया है। आपको एक कथा सुनाते हैं, बहुत प्रसिद्ध घटना है। पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में कहते हैं, एक परिवार में एक बच्चा रहता था, बहुत ही उत्पाती, बहुत ही दुष्ट, हमेशा उद्दंडता करता रहता था। परिवार वालों ने सोचा इतना परेशान करता है, क्या किया जाए, कैसे रहेगा। तो पहले गांव में टोलियां चलती थी, बाबा साधु महाराज लोगों की टोलियां चलती थी गांव में। तो ऐसे ही एक टोली साधुओं की उस गांव में आई। तो परिवार वालों ने सोचा कि इस बच्चे को बाबा के साथ ही दे दिया जाए, शायद इनके साथ रह के भगवान के चरणों में इसकी प्रीत लग जाए। लोगों ने दे दिया बच्चे को, अपने परिवार वालों ने। बाबा अपने साथ ले गए। बाबा से उस बच्चे ने कहा, देखो महाराज, मैं आपके साथ तो रहूंगा, लेकिन कभी हमसे पूजा करने के लिए, कभी हमसे पाठ करने के लिए ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे मत कहिएगा। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, साथ ही चलो तुम। महात्मा उसको अपने साथ आश्रम ले गए। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन पश्चात चल रहा था, वो लड़का खाता सोता, यही काम था उसका। दिन भर खाता था, रात भर सोता था, रात भर खाता, दिन भर सोता था। महात्माओं के पास कहाँ कमी है, दिन भर भंडारे चलते रहते हैं, चकाचक एकदम तस्मई प्रसाद, महाप्रसाद, वैकुंठी प्रसाद, उसी में वो भी अपना पेट पालन पोषण कर रहा था। एक बार की बात है, ऐसे ही करते करते गत वर्ष बहुत वर्ष बीत गए। साधु ने देखा कि अब इस बच्चे का समय बहुत ही कमा रह गया है, बुढ़ापा आ गया उसका। और साधु महात्माओं को भगवान की कृपा दृष्टि होती ही है। उन्होंने इस बच्चे से कहा कि बुलाया अपने पास, बोला बेटा इधर आओ। बेटा आया, पास में बैठा।
तो उस महात्मा ने कहा कि इतने दिन से तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तुम भोजन कर रहे हो, सो रहे हो, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, लेकिन आज तुमसे एक बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा बताइए महात्मा। हाँ, लेकिन पूजा पाठ के लिए मत कहना। तो महात्मा ने कहा अरे नहीं, पूजा पाठ की बात नहीं है, बस एक काम करो, तुमको एक बार राम कह दो। उसने कहा देखिए, हमने पहले ही कहा था कि पूजा पाठ का नाम मत लेना, और ये राम और कृष्ण हमसे मत कहना आप। उन्होंने कहा अरे एक बार तू कह दो, कौन तुम्हें अब माला जाप करने के लिए कह रहे हैं। उसने कई बार मना किया, महात्मा ने बहुत ही प्रेशर किया, बहुत बार भगवान महात्मा ने उनसे कहा, तो कहा ठीक है जब आप कह रहे हैं। तो एक बार उसने कहा राम, बहुत ही कहने के बाद उसने कह दिया कि ठीक है राम। महात्मा प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि ये जो एक बार राम तुम कह रहे हो, एक बार रास्ते में जा रहे थे कहीं उस बालक को लेकर, उन्होंने कहा उस बालक से कि मैंने तुमसे जो एक बार राम कहने के लिए कहा था, कहीं भी तुम अगर कहीं भी फंसो और कोई तुम्हें पकड़ ले या तुम्हारी मृत्यु हो जाए और कोई तुमसे कहे कि क्या चाहिए तुमको, इस एक बार राम कहने का फल तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम कह देना कि वही फल दे दो हमको जो जीवन में केवल एक बार राम कहने से प्राप्त होता है। महात्मा ने ऐसा उसको बताया उस बालक को, और टोली आगे बढ़ी। कुछ समय बीत गया, महात्मा अपने आश्रम में विश्राम में थे, उधर बालक भी अपने आश्रम विश्राम था, और उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसको लेने आए। यमराज के दूत उसको लेकर यमराज के आश्रम में ले गए। यमराज के दरबार में उसको पेश किया गया। यमराज ने कहा कि लाओ भाई, खोलो इसकी डायरी, इसकी वही खाता खोलो, देखें क्या किया इसने पूरी अपने जीवन में। उसकी डायरी, उसके जीवन जो भी उसकी बायोडाटा को खोला गया, तो उसमें कहा गया तो पूरे जीवन उसने कोई भी सत्कर्म, कोई भी धर्म कार्य नहीं किया, केवल इसने पाप किया है, अत्याचार किया है। लेकिन हाँ, एक काम किया, उसने एक बार राम नाम का शब्द यूज किया, भगवान का राम नाम शब्द भगवान के चरणों में इसने लिया था। यमराज ने कहा बड़ी मुसीबत है, इस बालक को, इस पुरुष को एक बार राम नाम शब्द कहने का क्या फल दिया जाए। तो उसने कहा कि वही फल दे दो जो एक बार राम नाम कहने से मिलता है। यमराज चिंतित में हो गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ी विडंबना है, चलो इस समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इसका निस्तारण करेंगे, जिन्होंने सृष्टि बनाया, जिन्होंने, वही बताएंगे कि एक बार राम नाम कहने का क्या महत्व है। भगवान के ब्रह्मा जी के पास सभी लोग पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सुना, वो भी आश्चर्य हो गए, जब एक बार राम नाम कहने का क्या इसको फल दिया जाए। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ लिए कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता। अच्छा एक काम करो, हम सभी लोग भगवान शिव के पास चलते हैं, जो हमेशा भगवान श्री राम के चरणों में हमेशा राम नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, वही बता सकते हैं कि एक बार राम कहने का क्या फल हो सकता है। सभी लोग ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव के शरण में गए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम करके कहा, हे पितामह, अचानक से क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, एक भक्त आया है, आप ये बता दीजिए कि एक बार राम नाम कहने की क्या फल मिलता है। जो सैकड़ों नाम ले उसकी बात अलग, लेकिन एक बार राम नाम कहने का क्या फल है।
शिव जी भी अचंभित हो गए कि राम का नाम तो मैं रोज लेता हूं, लेकिन किसी फल के लिए नहीं लेता हूं कि मुझे राम का नाम लेना है तो मुझे फल प्राप्त होना चाहिए। इस बात के लिए मुझे भी ज्ञात नहीं है कि भगवान के एक बार राम नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है। फिर क्या हो समस्या? तो शिव जी ने कहा कि सभी समस्याओं का निस्तारण, इस सभी समस्याओं का जो भी होगा वो भगवान श्री राम ही बता सकते हैं कि उनके नाम का जाप करने का एक बार क्या प्राप्त हो सकता है। तो सभी ब्रह्मा और महेश, भगवान सभी देवताओं को लेकर, सभी यमराज के दूतों को लेकर, उस भक्त को लेकर भगवान के चरण में गए। भगवान बैठे थे, सभी लोग पहुंचे भगवान श्री राम के चरणों में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में हम भक्तों का सादर प्रणाम। भगवान ने कहा कि बताइए पितामह क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भगवान आपका एक भक्त यमराज के दूतों ने उठा लेके आए हैं। इसने पूरे जीवन में बहुत ही अत्याचार किया है, बहुत ही पाप किया है, लेकिन पुण्य केवल इतना किया है कि इसने अपने जीवन में एक बार राम नाम का उच्चारण किया है। अब इसका ये बता दीजिए कि आपके एक बार नाम लेने का क्या फल प्राप्त होता है। भगवान राम भी मुस्कुराकर कहे कि मैं अपने नाम की महिमा खुद नहीं जानता कि एक बार नाम लेने का क्या फल होता है और सैकड़ों बार नाम लेने का क्या फल होता है। लेकिन हाँ, इतना जानता हूं कि जो मेरा नाम एक बार क्या एक सेकंड, एक पल के लिए ले लेता है, वो मेरे शरण में हमेशा हमेशा के लिए आ जाता है। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाऊ, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, नाम रस कही राम गुण गाई, राम रस कही राम गुण गाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो ऐसे ही भगवान के नाम का, भगवान की कथा का हमेशा श्रवण करना चाहिए।